40 साल की अधेड़, वो तो खुद ऐसे मेकअप करे हुए घूम रही जैसे भालू। अम्मा है अम्मा, जिसकी 2-2 3-3 बेटियां ब्यूटी पार्लर से होके आ रही है, ब्यूटी पार्लर से। इस अम्मा को क्या हो गया यार? बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, बुढ़े बैल के सींग काट। 40 साल की हो गई, अधेड़ हो गई, तुझे अब क्या मतलब है साहब? ऐसा मेकअप करना, ऐसे बाल लटकाना, वो जूड़े बनाना और कौन कौन सी आफत बनाना, ऐसी साड़ी पहन के घूमना कि मत पूछो, जैसे 16 साल की लड़की भी क्या घूमेगी। ये 40 साल की अधेड़ 2-3 किलो इधर से निकली पड़ी है, 2-3 किलो इधर से निकली पड़ी। कम से कम एक मरतबा शीशे में तो देख ले। बिगाड़ कर रख दिया, बिगाड़ कर रख दिया माहौल को। अल्लाह जरा सुनो, दयूस वो शौहर भी है जो अपनी बीवी को बना करके, सवार करके, सजा करके दोस्तों से मिलवा रहा है। दूसरा से बोले शी इज माई वाइफ, वो करे हेलो, उधर से हेलो। इतनी पिटाई होगी, इस हेलो पे ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे हालात। नई नई शादी होती है, सुनाऊं थोड़ी सी, नई नई शादी होती है तो होता यूं है, ये भी ब्यूटी पार्लर पे होके आई है मैडम, और ये भी दाढ़ी मुंह छिलवा के इतनी खाल पकड़ पकड़ के खुदवाता, ऐसा लगता जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार दिया। बाज बाज तो इतनी सफाई करके अब दोनों हाथ में हाथ डाला है, कहां जा रहा है? शादी में। वो उधर पहनो, इधर पैंट कोट पहनो, चलते चले शादी में पहुंचे। इन दोनों की कुर्सी है, बीवी की इधर, शौहर की इधर, और एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के बालों से कपड़ों से खेल रहे। पूरी बारात, पूरी शादी देख रही। बोले देखो ये है हंसों का जोड़ा, ये है साहब लैला मजनू, और कौन कौन सी मिसालें दे रहे हैं। ये है प्यार, समझे? इतने में जो है वो लेकर आई प्लेट, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और पूरा बारात देख रहा, सब देख रहे। इतने में लड़की की अम्मा निकल के आई और गिजरा के दांत फाड़ के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा प्यारा है, ये भड़ुआ है, भड़ुआ। अच्छा एक बात बताओ, माफ कर दियो हजरत, ये भड़ुआ यहाँ गाली तो नहीं है? अच्छा गाली नहीं है, और गाली से कम भी नहीं है। अम्मा कह रही कितना प्यारा, ये बेहया बेहया। बीवी दिखाने की नहीं होती, छुपाने की होती है। बेहया, लफंगा लफंगा। और अब तो ना मोटरसाइकिलें भी ऐसी चल रही हैं, पास बैठा और नई नई सिखा हुए दूसरे गियर पे दो 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 मार रहा, और ये भी टांग पे टांग यूं रखे और शौहर की कोलियां भर के बैठती है कि मिर्गी का दौरा पड़े, ये गिरे मर ना जाए। ना अब्बा की शर्म हया, ना अम्मा की गैरत, किसी की गैरत। और ये भी 80 से नीचे नहीं चलता, भले ट्राली में घुस जाए। नई नई चलाने वाला था, खूब झटके मारता झटके। लेकिन जरा सुनो, ये कह रहे प्यार पे प्यार नहीं है, बेहयाई है बेहयाई। अगर इजाजत हो तो प्यार मैं बताऊं सैयदों की दादी, जिनका नाम हजरत फातिमा, सैयदों के दादा जिनका नाम हजरत अली। जरा इनकी एक प्यार की बात बता दूं, इजाजत है बताऊं? सुनना चाह रहे हो? उठवा लूं हाथ? आए पहले ही उठाए पड़े। सैयदा फातिमा घर में, हजरत अली बाहर से आए। सुन लो, हजरत अली बाहर से आए और जैसे ही अंदर दाखिल हुए, फातिमा के चेहरे पे नजर आधी पड़ी थी। अंदर दाखिल होते ही हजरत अली बोले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सैयदा फातिमा बोली वालेकुम अस्सलाम, मुस्कुरा करके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तुम करते हो बीबी को सलाम? बाज आदमी ना इतना बदतमीज है, ये समझता ना बीबी को सलाम करने की चीज है।
वो तो पामुओं की जूती है, उसे जितना चाहो मारो, शराब पी के गालिए दो, चुटिया पकड़ के बाहर निकालो, अब्बा के घर छोड़ के पैसे मंगाओ। बीबी को जितना सत्य समझता, बीबी को सलाम नहीं कर सकते। मगर बाज बाज औरत भी ना, मेरी बहन कम नहीं है, जब तक इसकी भी महीने में सर्विस ना हो जाए ना, ये भी सही नहीं चलती है। समझ रहे अब्दुल मलिक साहब? अच्छा, कह रहे जी दोनों ही तरफ से है मामला। लेकिन जरा सुनो, हजरत अली अस्सलाम वालेकुम, आज से घर में जाओ तो सलाम करना। सैयदा फातिमा मुस्कुरा करके बोली वालेकुम अस्सलाम, हाथ पकड़ा बिठा दिया। हजरत अली बैठ गए, सैयदा फातिमा पानी लाई और ऐसे पेश कर दिया जैसे फूल पेश करते। तीसरा कोई नहीं। मुस्कुरा के हजरत अली ने बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पानी पी लिया और पानी पी करके कहने लगे, अल्लाह मेरी फातिमा के इल्म में और उम्र में बरकतें अता फरमा। जाने दो, सिगरेट साहब थक गए होंगे और तुम भी अब तक रुके हो ना, ईशा के बाद तो कोई मामूली बात है। इस वजह से मुझे बीच में नमक मेरे से लगाना पड़ रहा। हाँ, वरना तुम भी थक गए होते। अब बुजुर्ग लोग बोल पड़े लग रहा। तवज्जो इरशाद। हजरत अली ने पानी पिया, दुआ कर दिया, अल्लाह मेरी बीवी फातिमा की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। तुम करते हो बीवी के लिए दुआ। हजरत फातिमा ने आमीन कहा, फिर फातिमा दुआ करे, ए अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत और इल्म में बरकतें अता फरमा दे। करती है बीवी दुआ। बाज बीबी तो जब घर से निकल दी खिसिया के बोल दी, कह दी या अल्लाह, या तो मैं इनका मुंह नहीं देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। मतलब या तो यही खलास या फिर आई एम फिनिश, यही तो मतलब है। ये दुआएं हैं यहां पर। लेकिन हजरत अली दुआ दे दी। अब फातिमा बैठ गई। अल्लाह ये है प्यार। तीसरा कोई नहीं। फातिमा बैठी। अब अली में और फातिमा में बातें होने लगी। अब मुस्कुरा करके फातिमा के जब कपड़े देखे तो पेमद लगा हुआ। अली बोले, फातिमा आज मुझसे जो चाहो मांग लो और जो चाहो पूछ लो। आज मांग लो, जो चाहो पूछ लो। अल्लाह। फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, मैं आपसे राजी हूं, अल्लाह राजी हो जाए। मेरे लिए आप खुश हैं तो सब कुछ। जब इतना कहा नहीं फातिमा, आज आपको मांगना पड़ेगा या पूछना पड़ेगा। मांगो, क्या मांगती हो? फातिमा बोली, नहीं मेरे सरताज, सोचा ना कपड़े पेमद लगे हैं, 3 दिन भूखी रही, नमक से रोटी खाई, जौ की रोटी सूख जाती थी, ऐसे जब नहीं टूटती थी तो घुटने पर रख के तोड़ के पानी और खजूर नमक से खाई। अल्लाह का फातिमा मांगो ना, फातिमा कुछ मांगो। सैयदा फातिमा भी प्यार में आ गई और कहने लगी, मेरे सरताज अली मांग लूं। फातिमा बोली, मांग लो। फातिमा की मांग भी तो मांग होगी। मेरी बहनें सुने, अपने शौहर से फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। ये मांग अगर इन्होंने अपने दामन अपनी गांठ में बांध ली, दिल में बसा ली, तो इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा। तुम सुबह को घर जाके बीबी से कहना, मांग क्या मांग रही है। ऐसी चीज मांगेगी कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे कि मांग क्या मांग रही है। नंगा कर देगी, बर्बाद कर देगी। लेकिन उधर फातिमा कहने लगी, सरताज मांग लूं, कहा मांग लो। सैयदा फातिमा की नजरें नीचे को है। अली सोच रहे थे, कहीं फातिमा कपड़े मांगे, कहीं फातिमा अच्छा खाना मांगे, कहीं फातिमा सोना चांदी मांगे, हीरे जवाहरात मांगे या जेवरात मांगे। मगर नबी की बेटी रोने लगी।
अल्लाह, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। यहां हाथ लगा के अली ने उठाया, कहा फातिमा रो क्यों रही हो, कोई बात बुरी लग गई? मैंने तो यूं ही कह दिया ना कि आज खुश हो गए, कुछ मांगो। फातिमा रो करके बोली, अली मांग लूं? अली मांगना चाह रही हूं ना, आंखों में आंसू आ गया। कहा अली मांगो। हजरत अली बोले फातिमा रो मत, मांगो। आज दुनिया की दौलत जब मांगोगी तो अली देगा, मांगो। जब इतना कहा, मेरी बहनों सुन लो, सैयदा फातिमा ने हीरे जवाहरात नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा। फातिमा रोती जा रही और कह रही अली मांग लो। हजरत अली बोले फातिमा मांगो। हजरत फातिमा ने अली का हाथ पकड़ा और अली का हाथ पकड़ के कहने लगी, अली जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मेरी रूह निकल जाए, तो अली मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। दिन में नहीं, रात में। अली बोले फातिमा ये क्या मांग रही हो? कहा फातिमा बोली, अली आपने यही तो कहा था जो आपको पसंद है, जो आपकी चॉइस है, जो ख्वाहिश है मांगो। मैंने वही तो मांगा। अली जैसे मुफ्ती। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं है ऐसी जिसमें यह हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। हदीस भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाल। तो तुमने ऐसी ख्वाहिश क्यों की? मेरी बहनें सुन ले, नबी की बेटी की मांग अपने घर लेके जाना। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरदार आपने कुरान की आयत नहीं, हदीस नहीं, फातिमा की चाहत मांगी थी। कहा जरा बताओ तुमने ये क्यों मांगा? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, अली मैंने इसलिए ये कहा कि मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं पर्दा करूंगी, पर्दा, किसी के सामने ऐसे ही नहीं जाऊंगी। अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं खुद ही हिफाजत करूंगी, किसी के सामने नहीं जाऊंगी। फातिमा ये चाहती है कि मेरा जनाजा भी जाए तो मैं जिंदा तो जिंदा, मैं जनाजे के ऊपर भी, मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मैं ये चाहती हूँ मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकाला जाए। नबी की बेटी ने, ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों सुनो, नबी की बेटी ने दौलत नहीं मांगी, नबी की बेटी ने सोना चांदी नहीं मांगा, नबी की बेटी ने तख्तो ताज नहीं मांगे, हीरे जवाहरात नहीं मांगे, नबी की बेटी ने कपड़े नहीं मांगे, नबी की बेटी ने मांगा तो पर्दा मांगा। दुनिया वालों को दिखा दिया फातिमा को सबसे ज्यादा अगर प्यार है तो पर्दे से है। फातिमा कहती है औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, जेवरात नहीं, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत है, उसकी शर्म हया, गैरत है, उसका पर्दा। लेकिन कहां आज सबकी सब बेपर्दा। हमारे यहां भी पर्दे हैं, विंडो पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, स्टूल पे पर्दा, गेट पे पर्दा, टीवी पे पर्दा और बीबी बेपर्दा। जहां होना चाहिए था पर्दा वहां नहीं है पर्दा। कौन करेगा ये? सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही थी, मेरे सरताज मांगा तो मांगा क्या?
मेरा जनाजा रात में निकालना, इसलिए ताकि मेरे जनाजे पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये जो औरतों का जनाजा जाता है, तुमने देखा होगा इधर आदर से 4 डंडे खड़े करके उसमें वो डाल देते हैं ना चादर, उससे पहले औरतों का जनाजा भी ऐसे ही जाता था जैसे मर्दों का। अब अगर कोई औरत चित लेटी हो तो कम से कम उसकी कद्दो कामत का तो पता चलता है ना कि कितना उसका जिस्म है। अगर यहाँ पे कोनी उठी हुई है तो कपड़ा ढका हुआ हो, लेकिन दिख तो रही है ना कोनी उठी हुई है। सैयदा फातिमा को यह भी पसंद नहीं था, उसी दिन से वो पर्दा हुआ था ताकि मर्दों की नजर ना पड़े। आज तक वो चलन है, यहाँ का पता नहीं, हमारे इलाके में तो होता है, यहाँ भी होता होगा, और नहीं होता हो तो इसको जारी कर देना औरतों के लिए। एक बात और बताऊं, किसी औरत का इंतकाल हो जाता है तो इतना मौलवी साहब सब समझाते, चलो गैर महरम जो है वो एक तरफ हटो एक तरफ हटो, मगर सब घुसते हैं कि चेहरा देखेंगे मुंह देख, नहीं, जो सगे भाई हैं, जो शौहर है, जो उनके महरम है ना, वही उस लड़की को कब्र में उतारेंगे। उससे पहले चादर लेकर के 2-3 आदमी खड़े हो जाएंगे पर्दा करके, जैसे ये कनात नहीं लगी पड़ी है उसके पीछे का, ताकि तब वो अंदर रख जाए, उस पे पटले रख दिए जाएं, रखने के बाद अब सबसे कह दिया जाए चलो मिट्टी दे लो। ये तरीका यहाँ का मुझे पता नहीं है, ऐसे ही है ना? हाँ, तो ये तरीका अपनाना, अच्छा ये तरीका अपना। अगर किसी बहन बेटी का जनाजा हो तो उसकी चारपाई, अव्वल तो मस्जिद में चारपाई ऐसी होती है कि उसको ऊपर, चारपाई के ऊपर ढक्कन होता है, उस पे कोई कपड़ा डाल दिया जाता तो उसमें भी कुछ नहीं दिखता। मस्जिद में चारपाई ऐसी होती, समझ रहे मेरी बात? लेकिन जहां पे उतारते हैं, कब्रिस्तान में ले जाके कब्र में उतारेंगे ना, उस जगह का ध्यान रखना, उस जगह का ध्यान रखना। जलसों से ये फायदा होता है। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, हजरत ईशा के बाद से बैठे, अल्लाह ये बुजुर्ग लोग, ये लोग मुबारकबाद दो यार, इन्होंने भाग दौड़ के रुपए, 2 रुपए, 1000 दो चंदा किया, अपने लिए नहीं किया, ताकि हमारा मदरसा चल जाए, हमारे गांव में बाहर आ जाए, दूर दूर से लोग आ जाए। कल को भी बहुत बड़ा जलसा हो, कल रात को भी पीर तरीक़त अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब तशरीफ ला रहे हैं, मुनाज़िर अहले सुन्नत अल्लामा सगीर अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं, और भी लोग होंगे, शायर लोग होंगे। समझ रहे मेरी बात? मैंने ये जो बातें कही हैं, नबी ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। और 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते, एक माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस, दयूस पे बात चली गई अभी जो बताया, और तीसरा व रजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाए हुए हैं। अच्छा खासा लड़का गले में चैन पहने पड़ा, अच्छा खासा लड़का हाथों में चूड़ी कड़े पहने पड़ा, अच्छा खासा लड़का बालों में कंगा लगाए पड़ा, बीच का हो गया, मर्द तो रहा नहीं। अब जरा सोचो, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाते, समझ रहे? इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो हमारी आपकी मुलाकात होगी। इतना भी आपने सुन लिया तो ये भी बड़ी बात है। और 2:30 बजने वाले हैं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की, अच्छाई की दावत दे, नेकी की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, और नेकी का, भलाई का, अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब है कि नहीं? ये शेर पढ़ रहा हूं और इसको दिल की तख्ती पे, ये सैयद मुजफ्फर मियाँ कछौचा शरीफ के, जो MP भी रह चुके हैं, उन मुजाहिद दौरा, उनका कलाम के शेर पढ़ रहा हूं, पूरा साल याद रखोगे, बोलो इंशाअल्लाह याद रखोगे ना? कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना।
कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो। के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजें इबादत में से है। कितनी चीजें बोलो, कितनी चीजें बोलो? आका फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल मादी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, कब्र तक। अब 40 साल के जो लोग हैं उनके लिए कहां से मदरसा लाओगे? 50 साल के उनका कहां दाखिला होगा? तो ये कहां इल्म हासिल करेंगे? तो ये 1 रात और 2 रात के जलसे को मदरसा बना लिया करो। अब पढ़ो यहां से। आका फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा, 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 किल्लतुत ताम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? कम खाना। और अपना क्या हाल है? कम खाते हो? अगर कहीं दावत में जाते हो तो डोंगे की खैर रहती है? हाँ समझे, गोरू से लेकर के जने बोरू तक सभी खा डालते हो। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन उलमा का भी कहना मानो। हाँ बोल भी सही रहो मगर समझो भी सही। अब सुनो जरा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। आका फरमाते हैं कम खाना इबादत। अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, बीमार कम पड़ोगे, नमाज इंशाअल्लाह चुस्ती से पढ़ोगे। अब जब नमाज की बात आ गई तो सुनो, आका फरमाते कम खाना इबादत। नंबर 2 वल्क़ुद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद? अच्छा हाँ ठीक है, जाते हो, बंद हुए एक ही मरतबा हम दे जाओ ना। जाते हो मस्जिद? अरे अल्लाह के बंदे बोल, जाते हो नहीं जाते? जुमे के दिन तो जाते ही होगे। हमारे यहाँ सुन्नियों में सिर्फ यही कमी है, समझे? मस्जिद जाके नहीं झांकेगा जन्नत अपने अब्बा की। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह। बात हकीकत है, ईमान है, जन्नत में जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी। कुटाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग, कलर वलर सब जंग छोड़ा दिया जाएगा, उसके बाद जाएगा। आका फरमाते हैं वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं पढ़ रहा, नमाज के टाइम से मतलब जमात हो चुकी है, वो नमाज पढ़ चुका है। अब जरा सुनो, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीहात भी नहीं
नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा, बैठ करके सांसें लेगा, हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। जाते हो मस्जिद में या चाय की दुकान पे खाली गप्पे मारते हो, चौराहों पे बैठ के तेरी गीबत मेरी गीबत उसकी बुराई, और बाज तो इतना बड़ा मुफ्ती बनता दुआ कुनूत ढंग की याद नहीं है, चौराहे पे फतवे झाड़ रहे हैं। ऐसे आलम जरा सोचो, गौर करो, खाली मस्जिद में बैठा सांसें तो ले गई। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाए। और अगर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ेगा या दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करे, बगैर पढ़े हर सांस पे 400 नेकियां, और जब पढ़ेगा तो कितना सवाब मिलेगा। जाओगे मस्जिद धक्का मुक्की करने या नमाज पढ़ने? हमारे यहाँ ये भी एक मुसीबत है साहब, नमाज पढ़ने जाता भी रमजान आने वाले ना 20-25 दिन के बाद, हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते परेशान, और ये पीछे वाली सफ में धक्के मारते मारते परेशान। इतने धक्के मारे। राज इलाहाबादी ने कहा, हजरत अल्लाह आपको सलामत रखे, राज इलाहाबाद एक शेर पढ़ दूं, सुन रहे हो? हिम्मत है सुनने की, ये थक गए। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। अब मुझे पता चला अशार पे आप लोग कितने बेदार होते हो। अच्छा वो जो भाई बैठे हैं उधर, लेकिन ठीक है, अगर वहीं सुकून से तो वहीं रहो, कोई बात नहीं, नो टेंशन, वहीं रहो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो ना। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अल्लाह बरकत अता फरमाए। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। वो मुरादाबाद वो अमरोहा साइड से ना एक शख्स ने हजरत को फोन किया था, बड़ा जाहिल है वो, ये डिप्लोमे वाला वो ही होगा। हाँ समझ रहे मेरी बात? इतनी प्यारी तकरीर नहीं, इतनी प्यारी तकरीर की, अल्लाह सलामत, ऐसी होना चाहिए हजरत, मतलब इधर उधर से हट के। एक शेर सुनो, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है गालिम कल बादा ओढ़े, बोलो ना। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। लिए टूटे टूटे, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। वरफाना लका जिक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना।
सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल व आला जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अब सुनो, आप लोग चाहते हो, इस बस्ती का क्या नाम है? धमाई कोल। तभी 1 बजे के बाद भी धमाका मचाए हुए हो आप लोग। धमाई कोल। अच्छा मैंने कहा नहीं, एक मौलवी साहब बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से सदर साहब बोले सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। समझे? अल्लाह सलामत रखे। अब बात ये चल रही थी धमाई कोल। अगर तुम्हारे यहाँ कोई 1 किलो सोना अल्लाह की राह में सदका कर दे, खैरात कर दे, खर्च कर दे तो कितना सवाब, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो कितना नाम हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्विंटल हो। मगर आज ऐसी बात बताने जा रहा हूं, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, चवन्नी नहीं लगेगी, 1 पैसा नहीं लगेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम 1 क्विंटल नहीं, हजारों क्विंटल सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब पा जाओगे। अभी तुमने सुना था सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में, जरा इनकी अदाएं तो देखो। आज जुमे का दिन, आज दिन क्या था? जुमा था ना? जुमे का दिन सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन मस्जिद को जुमे की अजान से पहले चले जाते हैं और मस्जिद को साफ करते हैं, झाड़ू मारते हैं, मस्जिद को नमाजियों के लिए तैयारी करते हैं। जब ये अदा देखी तो एक सहाबी ने नबी की बारगाह में अरीज़ा रखा और कहा, आका अबू बकर ऐसा करते हैं, क्या मामला है? अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पर खड़े होकर के जुमे के दिन बयान फरमाते हैं, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये बयान जारी हो जाता है। नबी फरमाते हैं, सुनो, अगर जुमे के दिन कोई भी अल्लाह का बंदा मस्जिद को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, 1 मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता करेगा। करते हो आप लोग ये काम? या तो मस्जिद के मुअज्जिन साहब वो नालियां साफ करेंगे या मदरसे के बच्चे। हाँ, और करना चाहिए ना, वो सच बोल रहे हैं, बात क्लियर है उनकी, साफ सुथरी है, कोई पता नहीं कहां इंशाअल्लाह कह दे। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब जरा सुनो प्यारो, सुनो, कितने लोग, मतलब इसमें कोई बहुत सारी मेहनत लग रही है? बताओ, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं? नहीं। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारी तरफ आना चाहता हूं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बगैर कुछ पैसे के। आज के दौर में हज, मुझे लगता है 3.5 या 4 लाख रुपए खर्च होते हैं एक बंदे के, 3 और 4 के बीच में कमोबेश, और दोनों मियां बीवी गए तो 7 और 8 के बीच में कमोबेश। और ये भी तुम गारंटी नहीं ले सकते कि इनका हज कबूल हुआ कि नहीं। यार जो 500 रुपए कमाने वाला, 100 रुपए कमाने वाला, वो हज का सवाब कैसे पाए? मगर मेरे नबी ने गरीबों को भी महरूम नहीं रखा। तुम्हें अल्लाह ने वो दौलत अता फरमाई, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, और हज का सवाब पा जाओगे, वो भी हज मकबूल। गारंटी उस हज मकबूल का सवाब पा जाओगे।
कैसे पाओगे? सुनो, किसी मौलाना की बात नहीं है, बल्कि मेरे नबी फरमाते, तुम्हारे नबी फरमाते, आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते, अगर किसी के माँ बाप हो, माँ बाप की खिदमत किया करो, शाम को उनका बिस्तर हो जाए, सो जाए, लेट जाए, जब सुबह को तुम्हारी आँख खुले, फजर की अज़ान हो, मोज़िन पुकारे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, अज़ान होने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारी आँख खुले, अज़ान सुन लो, पीछे पीछे जवाब दे लो, उसके बाद दुआ पढ़ लो, अब जा करके माँ बाप की मुस्कुरा करके ज़ियारत कर लो, दीदार कर लो, नबी फरमाते ऐसा ईमान वाला करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अब गिरेबान में झांको, करते हो क्या? सुबह उठते ही बीबी को देखेगा, उठ नहीं रही है क्या, चाय नहीं बना रही है क्या, अम्मा कहाँ पड़ी है कोई पता नहीं, अब्बा कहाँ पड़, और बाज एक काम की बात बता दूं, बाज दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, और बम्बई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मद्रास जाते हैं, जिनकी शादी हो गई वहां से बीबी पे वीडियो कॉल करते रहते हैं, बीबी भी घंटों बात कर, अम्मा बेचारी पीछे पीछे घूम रही है, तरस रही है, तड़प रही है, काश मेरा बेटा, उसको माँ को ऐसा लगता है ना जैसे मेरी गोद का बच्चा छिन चुका है, काश अगर वहीं पे ना कहते कि मैं तुमसे अभी बात करूंगा, पहले मेरी माँ से बात करा दो। अब वो बीबी कहती लो अम्मी आपसे बात करना चाह रहे हैं, अब वो बेटा वहां से सिर्फ खैरियत पूछ लेता, दो बातें कर लेता, कहता कोई परेशानी तो नहीं। अब तुम अगर रात भर भी बीबी से बात करते रहोगे ना तो उधर रात भर तुम्हारी माँ तुम्हें दुआएं देती रहेगी। यहां भूल हो जाती है, भूल। जो लोग दिल्ली रहते हैं ना, बीबी से रोजाना, छोटे बेटे से करेंगे, छोटी बेटी से करेंगे, बच्चों से करेंगे, माँ जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं ना तो उनका भी जहन बच्चों जैसा हो जाता। समझ रहे नहीं समझ रहे? अल्लाह, मेरे नबी की माँ मालूम है जब हजरत हलीमा के यहाँ आका चले गए थे तो 6 साल तक अपने मैके को नहीं गई थी, इसी इंतजार में मेरा बेटा आ जाए, कल आ जाए, कहीं मैं मैके चली जाऊं तो मेरे पीछे ना आ जाए। हजरत हलीमा ने पाला था वहां पे, तभी तो किसी शायर ने शेर कहा इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। इधर वाले नहीं बोले भी, अब क्या देखता हूं, अब क्या देखता हूं। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला। अल्लाह, मेरी आप लोगों में से ना जिन से भी मुलाकात हुई माशाल्लाह इतना प्यारा अखलाक, इतना अच्छा। और मैं मुफ्ती राशिद साहब के यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ, उनके वालिद साहब मास्टर साहब हजरत खान, आपका भी था इंतजाम वहां पर मगर आप लेट हो गए या पता नहीं, आपने वहीं आ रहा, वो मुझे लगता है 10 बजे तक सोए नहीं थे।
अच्छा, वो सोए नहीं थे कि वो कह गए, आपका क्या नाम, अब्दुल मलिक साहब कह गए कि कोई मुफ्ती साहब और आने वाले। वो बेचारे उम्र दराज हैं, उसके बावजूद भी बार बार चक्कर। मैं नमाज पढ़ रहा था, बोले सही साहब गर्म पानी लाऊं? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं। मौलाना राशिद साहब होते तो बात अलग थी, वो लोग साथी उम्र है। लेकिन सुनो, अब मामला ये हुआ तो आपके वक्त कंबल रखा हुआ वहीं पे, पूरा इंतजाम है। तो मेरे एक जुमला याद आता है, दुआएं कराई नहीं जाती बल्कि दुआएं ली जाती। काम ऐसा कर दो ना, आने वाला दिल से दुआएं दे करके चला जाए। समझ रहे बात? अब सुनो, अब मैं बुनियाद रखना चाहता हूं। बुनियाद ये हुई कि एक हज मकबूल का सवाब, कोई रुपया लगा, कोई पैसा लगा। अब हदीस पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला आक़ आनी अला कुल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुल निसा। और एक हदीस में कुछ अल्फाज बदले हुए हैं, सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल अल-आक़ अल-आक़ लिवालिदै व मन्नान व मुकद्दिबुन व तक़दीर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुकद्दिबुन बिल क़द्र। इस तरीके के अल्फाज है। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला, जिसका ना फर्ज कबूल, ना वाजिब कबूल, ना नफल कबूल। तो फर्ज और नफल के बीच में सारी आ गई, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। यार कौन सा गुनाहगार ऐसा? टटोलो, ढूंढो, तलाशो, मेरी बहन बात नहीं। कौन सा ऐसा गुनाहगार है? छानो, फिर आका की तरफ पलटो। इसी हदीस में वजाहत भी कर दी। अगर इजाजत हो तो बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं है यार हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी नमाज रुकी हुई, रोजे रख रहे हैं, रोजे रुके हुए, सारे काम कर रहे हैं, वो काम रुके हुए, उस गुनाह करने की बिना पर कौन सा ऐसा गुनाह? नबी फरमाते 3 किस्म के लोग ऐसे। नंबर 1 अला कुल वालिदै, वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप को नाराज कर देता है। नबी फरमाते हैं जिसका माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो अब कितनी नमाजें पढ़ ले, खाना काबा का गिलाफ चूम चूम के मर जाए, अगर अल्लाह रसूल नाराज है, उसकी दुनिया भी बेकार है और उसकी आखिरत भी बेकार है। अब मुझे पता नहीं आपके क्या हाल है, आप अपने गिरेबान में खूब झांक के देखो। नबी फरमाते जिसके माँ बाप नाराज, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब सुनो, आदमियों में उनके चचा, ताऊ, खालू, मामू, फूफा, फूफी, चाचा, चाचा, ये रिलेशन सारे रिश्तेदार होते नहीं होते। अब पूछो, ढूंढो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? उसकी बीबी का है, उसके बेटे का है, उसकी बेटी का है, उसके चचा का है, ताऊ का, खालू। किससे पूछोगे? इस्लाम से पूछो, इस्लाम से। तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो कल को उसी के घर मत पहुंच जाइयो कि हाँ वही बता। होता है ना गांव में किसी किसी का नाम इस्लाम होता है। ऐसे मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि देखो तुम मान जाओ, सुधर जाओ, तुमने इस्लाम को बहुत पीछे डाल दिया। इत्तेफाक से पीछे बैठे थे, वो उठ के आगे आ गया।
फिर थोड़ी देर तकरीर करते करते बोले देखो अभी भी टाइम है, तौबा कर लो, सुधर जाओ, अभी भी तुमने इस्लाम को पीछे कर दिया, वो उठ के यहाँ आ गए। फिर तकरीर करते करते बोले देखो मान जाओ, इस्लाम को बहुत पीछे कर दिया है, ऐसा मत करो। वो इस्लाम खड़े हो गए, बोले हुजूर स्टेज पे आ जाओ। बोले क्या मतलब? बोले पूरे गांव में मेरे अलावा इस्लाम है ही नहीं। मौलाना भी मौलाना ही थे, बोले 5वां कलमा सुनाओ। अब इस्लाम खुजा रहे हैं सर को। बोले हजरत बस यही कच्चा है। बोले दुआ कुनूत सुनाओ। बोले हजरत माफ कर दो, नाम मोहम्मद इस्लाम और नमाज ढंग की याद नहीं। लेकिन सुनो, इस्लाम से पूछो, शरीयत मुस्तफा से पूछो, शरीयत मुस्तफा से पूछो, कानून मुस्तफा से पूछो। मर्दों पर जितने लोग आए हैं उनके बेटे भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, उनकी बीवी भी हैं, चाचा ताऊ खालू मामू भाई बहन सारे रिश्तेदार हैं। मर्दों पर शरीयत मुस्तफा क्या कहती है, कानून मुस्तफा क्या बोलता है? मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, माँ और बाप का है। अब मुझे बताओ, अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसकी दुनिया भी बेकार, उसकी आखिरत भी बेकार। जलसे में आने वालों ये सबक लेकर के जाओ। अगर तुम पीरों के हाथ चूम रहे चूमो, अगर तुम आलिमों के हाथ चूम रहे चूमो, उनसे मोहब्बत कर रहे चूमो, उन्हें नजराने दे रहे दियो, सब कुछ करो, मगर माँ बाप को नाराज मत करना। अगर माँ बाप नाराज है, माँ के हाथ चूमता नहीं, बाप के हाथ चूमता नहीं, माँ बाप को चश्मा नहीं देता, माँ बाप को लुंगी नहीं देता, माँ बाप को कपड़े नहीं देता, पीर के पीछे नोटों का हार लिए फिर रहा है। अगर माँ बाप राजी है, अब तुम अगर पीर के हाथ चूमोगे, आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारा आगे बढ़ना कामयाब। समझ रहे? मेरी बहनें भी सुनने लगे हाथों मसला। औरतें भी तो हैं, इनके भी रिश्तेदार होते, इनके भी चचा ताऊ खालू मामू फूफा माँ बाप बेटा बेटी सब होते। औरतों पे सबसे ज्यादा हक किसका? फिर इस्लाम से पूछो, तुम्हारे गांव वाला नहीं। कानून मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। औरतें सुन ले, औरतों पर सबसे ज्यादा किसका? मेरी बहनें सुन ले, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, मामू से ज्यादा। औरतों पर शादी के बाद सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। किसका है? शौहर का। मगर कई बच्चों की अम्मा हो गई, कई बच्चे हो गए, मगर फिर भी कहना भी मैके वालों के ही चल लिया, जो फोन पे आ गया वो ही कह दिया। अभी भी अपने घर को संभालना नहीं आया। सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। कितनी लड़कियां ऐसी हैं शादी के बाद उनके मोबाइलों पे चैटिंग पकड़ी जाती है, उनके मोबाइलों पे वीडियो कॉल पकड़ी जाती है, शौहर को धोखा दे रही है, अमानत में खयानत कर रही है। कितने नौजवान, कितने लड़के ऐसे हैं शादी के बाद कई बच्चों के बाप हैं, दूसरों को मोटरसाइकिलों पे घुमा रहे हैं, दूसरों के घरों पे जा रहे हैं, नाजायज ताल्लुक रख रहे हैं। समझ लेना, कान खोल के समझ लेना, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक लम्हे का हिसाब। एक चीज बांधता हूं, जमीन बनाता हूं, पहले जमीन। एक मर्तबा ना मेरे आका तकरीर कर रहे थे, अल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी तकरीर, समझ में आ रही है ना सबको? मेरे नबी बोले अगर अल्लाह ताला किसी को 3 बेटियां दे और वो तीनों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार। बेटियों वाले उछल गए, और वो सहाबा के लिए नहीं था, सबके क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हो गया हो। जिसकी 3 बेटियां सही परवरिश कर दे तो बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करने लगे, कहने लगे सोने आका प्यार पूछ लूं, मैं आपसे पूछूं, कुछ पूछूं? मेरे नबी ने फरमाया पूछो। वो सहाबी कहने लगे आका अगर जिसकी 3 बेटियां ना हो,
अगर जिसके पास 2 ही बेटियां हो उसके बारे में क्या हुक्म है, क्या इरशाद है? तो नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला जिसको 2 बेटियां दे और वो 2 की सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार है। लोग बेटियों को जहमत समझते हैं ना, जन्नत में जाने का सबब बन रही हैं। एक सहाबी और खड़े हो गए, आका मैं भी कुछ पूछना चाहता हूं। मेरे आका की बारगाह में ना अगर कोई सवाल लेके आता था या कुछ मांगने आता था तो मेरे नबी कभी नहीं फरमाते ही नहीं थे। वही तो आला हजरत ने कहा वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे आका जिसकी 3 बेटियां ना हो, जिसकी 2 ना हो, अगर 1 हो तो? अगर जिसकी 1 बेटी हो तो नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे। लफ्ज जुमला समझ लेना, सही परवरिश कर ले तो वो भी जन्नत का हकदार। अब बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। अब मैंने जमीन बना दी, अब हदीस पेश करूंगा, लोहा गर्म हो गया हथौड़ा मारूंगा। नबी फरमा दे सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमा दे मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जन्नत में नहीं जाएंगे। लो सोच रहे होगे यार हम तो ये ख्याल लेकर आए थे कि हमें तो हर आधे घंटे में जन्नत के गेट पे ही छोड़ के आया जाएगा, और ये तो वो सुना रहे। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे जन्नत में नहीं जाएंगे। और नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती साहब भी नहीं ले जा सकते। नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मौलाना भी नहीं ले जा सकता। और मैं तो ये कहता हूं अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती, उसके रोजे नहीं ले जा सकते, उसके ज़कात हज कुछ भी नहीं ले जा सकता अगर नबी जिसको रोक दे। एक पीर था कम वक्त हमारे इलाके में आ गया, वो कह रहा था ऐलान कर दिया जितने बेनमाजी हैं मेरे मुरीद हो जाए मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। पूछा क्यों? तो बोले नमाज पढ़ के तो तू खुद ही जन्नती हो जाएगा, बगैर नमाज पढ़े तो हमारी क्वालिटी है हम लेके जाएंगे। अरे बेनमाजी सब भूल गए, सब बेनमाजी उधर। और ये पता नहीं कम वक्त इस पीर को भी इतना मारा जाएगा, कब्रिस्तान लंगड़ा कर दिया जाएगा, मारते मारते इतना मार जाए चर्बी निकाल दी जाएगी। है ना बास पीर पांव फैला दे, औरतें पांव दबा रही है, कह रही अब्बा हुजूर फैजान मिल जाएगा, फैजान मिलेगा। नहूसत बरसे ही नहूसत। अगर ऐसा पीर तुम्हारे यहाँ आ जाए ना तो मेरा एक मशवरा मान लियो, 2-4 जरा मोटी मोटी औरतें मिलके ना उसका पांव ना दबा, कम वक्त का गला दबा दे, आर पार गला दबा दे, पीरी खत्म। अरे गंद मचा के रख दिए। मजार शरीफ पे गए ना हम, हजरत मजार शरीफ पे उर्स का प्रोग्राम था, तो हमने जैसे ये नाम भूल गए अब्दुल मलिक साहब मदरसे में ले गए। हजरत बोले मदरसे में नजर डाल दियो, लॉकडाउन के मौके बंद हो गया था, फिर खोला। मुफ्ती राशिद साहब और इन सारे उलमा की मेहनतों की वजह से गांव वालों के साथ में। अच्छा सिगरेटी साहब भी यही बैठे, माशाल्लाह सिगरेटी साहब यहाँ बैठे हुए, इनकी वजह से तो मैंने खड़े खड़े गुनाहगारों नजर मारी। मैंने कहा अल्लाह तेरे महबूब का घर है, बाकी तू जान, समझे, इतनी दुआ काफी। तो ऐसे वो मजार पे ले गए, मैं गया तो देखूं तो वो पीर ना कई अंगूठी पहने हुए और वो चुकत्ता मुकत्ता बना हुआ, और वो गांजा या सुल्पा पता नहीं क्या चीज चिलम में रख के और ऐसे फूंक मार कर धुआं, और फिर धुएं पे कह रहे हक अली हक अली हक अली। और बड़ा कम वक्त, सब जितने थे ना वो गुंडे वो भी पीछे पीछे कह रहे हक अली, धुआं उड़ा रहा है हक अली। अस्तगफिरुल्लाह, ईमानदारी से बताओ
क्या मौला कायनात हजरत अली उससे राजी हो सकते हैं? बताओ। अगर इजाजत हो तो हजरत अली की एक बात बताऊं, दूसरा सिपारा है, कुरान शरीफ की आयत है, वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत का तर्जमे वाला उठाना आला हजरत का तर्जमा, इस आयत के तर्जमे में इधर शान नुजूल में, इस आयत के तहत जो शान नुजूल है उसमें एक हजरत अली का छोटा सा वाकया लिखा है, वो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो, तालाब समझ रहे? नींद आ रही है? तुम बताओ आ रही है? नहीं आ रही है? थोड़ी सी भी नहीं? चलो। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में पानी है, पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, हजरत अली फरमाते फिर वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास उग आए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले। अली फरमाते अली अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। ये है अली का तकवा। और ये कमबख्त नशा, नशे वाली चीज उस पे मार रहा धुआं, कह रहा हक अली, कह रहा हक अली। जरा सुनने की बात है, मेरी तरफ तवज्जो दो, गौर करो, अल्लाह सलामत रखे। अच्छा, वो दिखाई नहीं दे रहा जो गाड़ी में मुझे लेके आए थे, क्या नाम है? हाफिज मुशाहिद, सो गए लग रहा मुझे। अब सुनो, जहन्नम में ना हजरत, ये आला हजरत ने भी लिखा है, मुझे लगता है या तो 23वीं जिल्द में या किसी भी जिल्द में लिखा। क्या लिखा? जहन्नम में ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी और उसमें पीप पड़ी हुई होगी। सड़ रही है तो कचलऊ, मैल, पीप ये सब होगा। उन्हें पेशाब लगता होगा, पेशाब, उन्हें पेशाब लगता होगा, पेशाब। हाँ, अब वो पेशाब उन्हें नहीं उतरेगा, उनका पेट तन जाएगा, यहां तक पेट यहां तक तन जाएगा। अब वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। इधर बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून ना ये तांबे के, जहन्नम की आग से तप के सुरख अंगारा जैसे हो गए, काली आग है जहन्नम की। यहां से लेके ना ठुड्डी से ये गले को ऐसे सीने तक चीर रहे और यही कह रहे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, मतलब कि हाय हमें खुश्की, प्यास प्यास प्यास, हमें पिलाओ, मरे जा रहे, तड़पे जा रहे, छील रहे गले को। मेरे नबी ये बयान करते करते रो गए। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे? उस नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। मेरे नबी और रोने लगे, हिचकियां बंध गई और रोते रोते कहा, सुनो फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पेशाब उतरेगा। जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, गंदा मैल पेशाब के साथ बह करके गले में जाएगा और वो जो चिल्ला रहे होंगे हाय अल्लाह, गला चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हमें पिलाया जाए, खुश्की मारे डाल रही है, कुछ पिलाया जाए, तो वो ही खून, पीप, कचलऊ वो मिला जुला पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, ये कौन लोग हैं? नबी फरमाते ये मेरी उम्मत के शराबी हैं। अल्लाह मेरी तौबा, मेरी उम्मत के शराबी पिलाया जाएगा। अल्लाह ने हदीस कुदसी में आता है कि अगर एक घूंट शराब का पिएगा तो अल्लाह ताला उसे पीप का एक घूंट पिलाएगा। कितने लोग हैं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते उसी मुंह से शराब लगाते। अब बात ये चल रही थी, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो
तो वो जन्नत का हकदार। दूसरी हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। इस जुमले के लिए मैंने यह हदीस अपनाई। जमीन बनाइए तुम जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। कब? जबकि सही परवरिश करे। अब नबी फरमाते हैं, वो लड़कियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, माएं सुन ले, आप भी सुन लो। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सोच रहे होगे दयूस पता नहीं कौन से गांव में रहता है, कहां का रहने वाला। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो उनसे राजी हैं। सुन लो उलमा बैठे, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी चुटियां लहरा रही है, जिनकी चुटियां आगे पीछे को पड़ी है, जिनके जिस्म दिखाई दे रहे, अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वो माँ बाप अगर उनके पहनावे से, चलने फिरने से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब मुझे कह लेने दो, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा बना दोगे तो जन्नत से तुम्हें रोक दिया जाए। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। शादी के मौके पे देख लो, 50 अगर लड़की है, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, सरों पे दुपट्टे नहीं, बाल खुले हुए, सीना खुला हुआ, भले कपड़ों के अंदर है, अब्बा भी देख रहा, माँ भी, सब कुछ देख रहे हैं। वैसे कहते हैं पता नहीं यार क्यों घर में परेशानी आ रही। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? कोई मौलाना आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कुछ बातें माइक पे बोलने की नहीं आती, हमारी तकरीर हिंदुस्तान में जाती इसलिए लोग सुनते हैं, गैर लोग भी सुन रहे हैं, छान चल रही है। मगर जो बात हक है वो बता रहा हूं। कितनी मुसलमानों की बेटियां, तुम्हारे गांव की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सामने रख के कह रहा हूं, कितनी मुसलमानों की बेटियां अपने दीन को छोड़ के, अपने ईमान को छोड़ के सब बर्बाद करके गैरों के साथ चली गई। तुम्हें क्या पता? कितनी बेटियां, अगर यहां पे 50 बाप हैं, 50 बाप, अब्दुल मलिक साहब, अगर 50 बाप हैं तो कम से कम 40 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। जवान बेटियों पे मोबाइल। अभी भी यहां मेले ठेले में 2-1 घूमती होंगी जो बड़े बड़े मोबाइल रखो घूम रही हैं। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से आई है, इनके अम्मा अब्बा है ही नहीं, खेत में पैदा हुई, कोई है ही नहीं रिश्तेदार, बिल्कुल आवारा। कम से कम 40 घर ऐसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल। पूछना चाहता हूं, 2 बातें करना चाहता हूं, अब्बा से सुनो, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इसे जरूरत क्या है? किससे बात करने दिया है? कहां बात करेगी? अकल रखो। 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? चैटिंग करेगी कहां? किससे इंतजाम कर दिया तुमने बात करने का? अकल तो होगी। है कोई ऐसा जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही हैं?
फैक्ट्री में आग लग जाएगी, अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो बसें लुट जाएंगी, जहाज डूब जाएंगे, ट्रेनें फूक जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? इन मां को पता नहीं है क्या कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है कभी इधर, और मुस्कुरा मुस्कुरा के जो मोबाइलों पे बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है, बेटी को पता नहीं है, इसके तो कई बच्चे हो गए मां के। तो बेटी को पता नहीं है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस बात में। वैसे पागल नहीं है मां, लड़ाई झगड़े डालने में बहुत आगे है। इस मां से पूछो, जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, बातें बनने लगती हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता, बदनामी का घड़ा फूटने वाला है, तो आती है रोते हुई, पता नहीं इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो, कोई मौलाना ऐसा बता दो, मेरी बेटी पे पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, कोई जादू हो गया, पता नहीं दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसी ने करा दिया या क्या हो गया। बैकी बैकी बातें कर रही है, कह रही है मुझे तो उसी से शादी करना। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या होगा, कोई ऐसा मियाँ बता दो जो एक तावीज में मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। तुमने इतना बिगाड़ लिया, अब तावीज तो रहने दो, अगर मियां को भी गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं सुधरेगी। मैं तावीज की तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी मियां की भी नहीं। हाँ, नकली मियां जो बैठे ना, बाज मियां ऐसा बैठा छूटते कहता रे तू बच कैसे गई, तो उस पर तो जादू है, उस पर हवाई असर है और है कुछ नहीं। इस मियां को भी बहुत मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसे जैसे ये आलिम हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, कुरान इनके पीरो मुर्शिद ने जो वजीफा बताया वो पढ़ के फूंक देंगे, कुछ नक्श लिख देंगे, आयत लिख देंगे, वजीफा जो भी इनको तरीका मालूम होगा, आदात निकाल के जो भी होगा वो लिख देंगे, शिफा मिल जाएगी। ऐसे लोगों से ले आओ। और वो जो गुंडे बैठे, गुंडे, उनके पास जाओगे क्या? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस मां को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सबको पता है, बाद में कहते हैं कि यार माहौल बिगड़ गया, हजरत से इस्लाह माशरा पर तकरीर कराओ। मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो, कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। मेरा कहना यह है, अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, अगर देना है तो इस्लामी किताब दे दो, अगर पढ़ाना है तो बुखारी शरीफ पढ़ाओ, तिरमिजी शरीफ पढ़ाओ, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाओ, मुस्लिम शरीफ पढ़ाओ, मिशकात शरीफ पढ़ाओ, इब्ने माजा पढ़ाओ, ये तमाम किताबें पढ़ाओ, बहार शरीयत पढ़वा दो, फतावा रज़विया पढ़वा दो, कानून शरीयत पढ़वा दो। अरे हमारी बेटी अगर उसके हाथ में मोबाइल नहीं होगा, हमारी बेटी से पढ़वाओ, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ। अगर हमारी बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, चलेगी फिरेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए ये बेटी रहमत बनती है, अगर शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है, और जब मां बने तो औलाद के लिए इसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है, वरना अपने घर की खबर खुद ले। कुछ बातें मेरी बुरी जरूर लगेंगी, मगर मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। तुमने मुझे इतने प्यार से बुलाया, खिला, इतने फोन किए इन्होंने, 1 साल से कर रहे हैं, और टाइम भी दिया तो 1 बजे के बाद। अगर 11 बजे मिल जाता ना तो जो बेकार थे बिगड़ैल वो तो चले गए,
अब जो सुधरे हुए थे उन्हें, जो फटके हुए उन्हीं पे और फटका मार रहे हो। अरे यार फिर आप बोल गए बाबा तकरीर तो मेरी है ना, आपकी थोड़ी है। अल्लाह ताला वो तो इसलिए असल में ये जो चलाते हैं ना, हजरत चला रहे ये बेहतर जानते क्यों। ये भी तो एक मकसद था, अगर मेरी पहले तकरीर हो जाती तो इन्हें ये भी खतरा था कि फिर ऐसा जलसा खत्म ही ना हो जाए। ये भी एक मकसद होता, जो चलाता ना वही जानता। मैं अपने मतलब की बात नहीं करता, ऐसा जलसा नियत में खुलूस रहना चाहिए। और जब उलमा की जिम्मेदारी में ये सेक्रेटरी साहब बैठे तो इंशाल्लाह नियत में खुलूस, किसी भी टाइम हम अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए बोल रहे हैं। अब बताओ, तुम देख लेना हजरत, मुझे यहां का तो पता नहीं है, हमारे यहां मैरिज हॉल में ऐसे ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे ऐसे मेकअप, अम्मा सर पे दुपट्टा, अरे अम्मा क्या रखेगी।